बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, किसी का उम्र 5 साल है, किसी का उम्र 10 साल है, किसी का उम्र 15 साल की है ना। 10 साल है, 5 साल है, 3 साल है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रख लें, ये नसीहत मैं मस्जिद में भी करता हूँ, हत्ता कि लोग समझेंगे यही बात कि इतनी पॉइंट वाली बातें जो होती है बच्चों को भी नसीहत करते हैं मौलाना, और जो मस्जिद में जो बड़े जो मुक्तदिया होते हैं बड़े बड़े हमारे ना, उसको भी यही बात मैं नसीहत करता हूँ। अगर आप जब 15 साल 18 साल अगर 20 साल का जब हो जाए तो अपने आप जिंदगी में इमाम का कदर करें, इमाम का हर बात माने। अगर इमाम का हर आप बात मानेंगे, याद रखें आपके गांव के मोहल्ले का वो एक जरिया है, गुनाह को मिटाने वाला वो एक जरिया, एक पेड़ है, होता है ना। अगर किसी चारों तरफ बस्ती है, चारों तरफ बस्ती है, बीच में एक बहुत बड़ा दरख्त है, और दरख्त जो है सबको छांव देता है और सब राहत सुकून के साथ वहां बैठता है, उसी तरह से वो बस्ती का इमाम है। अब जो भी गुनाह करते हैं ना, तो उसको गुनाह माफ कराने के लिए वो मस्जिद का इमाम है। आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे तब का गुनाह माफ होगा। ये इमाम का मकाम है, किसी को उसकी बात नहीं है जो आप मसल्ले पे चढ़ जाएंगे। रसूल अल्लाह का हदीस पढ़ने के लिए, अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने के लिए, इसके लिए आपको 10 साल 15 साल मेहनत करना पड़ता है, तब जाके मुसल्ले पे खड़ा होता है। और अच्छे अच्छे इंसान कब कपा जाता है मुसल्ला पे, जहां रसूलुल्लाह की जगह पे जहां पे जाके खड़े होकर इमामत करना, ये बहुत बड़ी बात है। याद रखें आप लोग, अगर जवान हो जाए आप तो इमाम का कदर करें। आज का माहौल ऐसा है, जाहिर के जैसे माहौल चल रहा है। अगर आपके टाइम में, आपके दौर में अगर अच्छे लोग होंगे तो अच्छे, आपको अच्छे अखलाक से रहना है। मुझसे किसी ने सवाल किया कि हजरत इमामों का पगार इतना कम क्यों होता है, तनख्वाह इतनी कम क्यों होती है। अगर कोई इमाम साहब कोई निकाह पढ़ाना चाहे, निकाह पढ़ाने के लिए वो गए, कुरान खाने में गए, मिलाद में गए, या जनाजा पढ़ाने गए, या बच्चे अगर पैदा हो तो उसमें अजान देने गए, मैयत हो गई जनाजा पढ़ाया, शादी का निकाह पढ़ाने गया, लेकिन उसमें क्या होता है कि 1000 ले लो ना, 2000 ले लीजिए ना, इतना नहीं होता है। जो अपना खुशी होता है यही होता है। मौलाना साहब कुरान पढ़ता है, उसको खुशी से दिया जाता है। मौलाना साहब कुरान पढ़ता है, उसको खुशी से दिया जाता है, यही होता है ना। लेकिन जो हज पढ़ने जाते वो भी तो सवाब का काम है, जो हज पढ़ने जाता है वो भी सवाब का काम है, तो फिर 7.5 लाख क्यों लेता है वो। उम्रा करने जाते हैं लोग, फिर 80,000 85,000 1 लाख क्यों लेता है वो। उसको भी तो तौफीक होना चाहिए, तो सवाब का काम है, जो देना दे दो, चलो मक्का मदीना, है ना। शादी में लाखों 10 लाख 5 लाख खर्च कर देते हैं, होता है ना, खाना पीना से लेकर के सजावट तक इतने रकम खर्च कर दिया जाता है। फिर भी जब निकाह पढ़ाए 2000 ले लीजिए ना, 1000 ले लीजिए ना, इसमें खुशी की बात है, इतना आपने खर्चा कर दिया। जो कुरान छपने वाली जो कंपनी, जो कागज पे कुरान छपा जाता है कंप्यूटर से, तो वहां भी कितने पैसे वो कमाते होंगे। ये भी तो नेकी का काम है यार, जो देना दे देगा कंपनी वाला। जान अभी आप कुरान लेने जाओ दुकान में, कितना 320 340, इसको तो हम ये नहीं बोल सकते यार कुरान पढ़ने सभा में जो देना दे, तो दुकान वाला ये नहीं कहेगा। लेकिन जब इमाम की बारी होती है तो मौलाना साहब यार आपका मांग बहुत ज्यादा है, आपका मांग बहुत ज्यादा है। कुरान पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं कुरान शरीफ, आप इतना तलब करते हो, इतना मांग रहे हैं, ये तो खुशी की बात है, इतना अपने खुशी से आपको मैं दे दूंगा। लेकिन जब इमाम, जब वो चेहरे पे जहां मुस्कुराहट होती है वहां गमखार हो जाता है वो इमाम। बहुत सारे ऐसे इमाम मैंने देखा अपने जिंदगी में, उसकी बेटी अभी तक कुमारी है लेकिन शादी नहीं हो रहा है। किस वजह से? ये पैसे की वजह से।
अगर आप फ्री में भी शादी करेंगे तो भी खर्च होता है कि नहीं। 50,000 हाथ में चाहिए, किसी को दावत करें, वलीमा का दावत खिलाना है, सुन्नत के मुताबिक कुछ सामान देना है, तो पैसे चाहिए थोड़ा बहुत शादी में। अगर नहीं भी देंगे तो अगर 10 मेहमान आ जाएंगे अपने रिश्तेदार लोग, उसका खर्चा खाना पीना तो भी 20-25,000 हाथ में चाहिए। ये ख्याल किसी आम पब्लिक के दिमाग में बात नहीं आता है, नहीं आता है ये बात। याद रखें, ये जो बात है ये रसूल अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये जो अल्लाह के दोस्त होता है, जो हमारे नबी का जो दीन पढ़ने वाला होता है, अगर आप उसको अगर बुरी निगाह से देखते हैं, इमाम को बुरी निगाह से देखते हैं, तो हश्र में उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये बात है कौन। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आप अगर टाइम से किसी को पगार नहीं देंगे, उसका घर कैसे चलेगा। अभी मिसाल के तौर पे तुम्हारे वालिद मास्टर है, कपड़े कटिंग करते हैं या कपड़े बनाते, जो भी हो, अगर जो पगार देने वाला है, मुझे जरूरत है 1 तारीख और देने वाला 20 तारीख, तो 1 तारीख को जरूरत है पैसे का, तो 20 तारीख को देने वाला जो है, तो क्या मतलब ऐसे पैसे का। हाँ, अगर आपके साथ अगर कोई मजबूरी हो, तकलीफें हैं, दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक सहारा देता है, वो देने वाला है। तुम्हारी कोई मिजाल नहीं जो वो दे देंगे, वो अल्लाह पाक का देने वाला है। अगर आप टाइम से किसी इमाम को या किसी गरीब को या किसी मजदूरी को अगर हक टाइम से देते हैं, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर किसी को बुलाकर आप घर में काम करवाते हैं, अब पसीना सूखने से पहले उसका मजदूरी का हक अदा नहीं किया, याद रखें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अभी जो छोटे बच्चे सब है, ये बात अपने जहन में याद रखो बेटा, जब बड़ा हो जाना तो गिरगिट की तरह रंग मत बदलना। गिरगिट को देखो ना, गिरगिट को जब चलता है ना यूं ऐसे रहता है, फिर चलता है यूं खड़ा हो जाता है, इस तरह से उसका रंगत बदलता है, पीला, गुलाबी, लाल, हरा, गिरगिट। इसलिए उसका नाम रखे कि गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, गिरगिट कहा गया। इंसान बनो, इंसान, आदम की औलाद है, आदमी बनो। आदम इसलिए कहा जाता है आदम अलैहिस्सलाम, आदमी को कहा जाता है, आदमी में सब इंसान आ गए। अल्लाह पाक बहुत प्यार करता है इंसानों से, बहुत प्यार करता है, सिर्फ इंसानों से नहीं, मखलूकात में जितनी सारी चीजें सबसे प्यार करता है अल्लाह पाक। आप अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं, बेहतर बनाएं। आज के माहौल ऐसा है कि लोग चोरी की तरफ है, चुगलखोरी की तरफ है, बुराई की तरफ है, हराम खाने की तरफ है, लेकिन आप लोग इस तरफ मत करो। ये नसीहत मैं आपको दे रहा हूं इसलिए तो अगर आपने वक्त में जवान हो जाए तो ये बात जहन में रखें, याद रखें। ये जो बात है, अगर आप अच्छे से रहेंगे फिर दोबारा आपका जो नस्ल बनेगा वो नेक बनेगा। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आपके जो बच्चे औलाद होंगे उस पर असर पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, गीबत करेंगे, बुराई करेंगे, किसी का कत्ल करेंगे या किसी का लूट के खाएंगे तो आपके बच्चे पर असर पड़ेगा। बच्चे पे जब असर पड़ेगा तो वो भी लूटमार बनेगा, शराबी बनेगा, जुआ खेलने वाला बनेगा, पियक्कड़ बनेगा। ऐसा हो जाता है, खून का असर होता है। अगर हम आलिम दीन है, अगर हम नसीहत करते हैं, अच्छी बातें बताते हैं, कल हमारे बच्चे भी यहीं पे बैठ के आपको नसीहत करेंगे। यानी आप जिस तरह से करेंगे उसी तरह से आपका भी चर्चा होगा। आप अल्लाह पाक का जिक्र करें, अल्लाह पाक आपका जिक्र किया करेंगे। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान में, फज़कुरनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा किया करूंगा और जिक्र किया करूंगा। ये मकाम इसलिए कि आप अच्छे कपड़े पहन के आए, पूरे जिस्म को ढक कर के आए, अच्छे रुमाली, बिल्कुल बाल साफ सफाई, गंदगी नहीं रहनी चाहिए, साफ सफाई के साथ आए, है ना।
اور اچھے اخلاق اور محبت کے ساتھ دارالعلوم میں تشریف لائے.